अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़्तुलू अन्फुसकुम इन्नल्लाह कान बिकुम रहीमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरु सामा मददे क़िबला-ए दी मददे काबा-ए ईमान मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। क़ादिरी यमनारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। हज़रात दो तीन अशआर नाते पाक के समात कर लीजिए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चांद से उनके चेहरे पर गेसुए मुश्क फाम दो। चांद से उनके चेहरे पर गेसुए मुश्क फाम दो। चांद से उनके चेहरे पर गेसुए मुश्क फाम दो। दिन है खिला हुआ मगर वक्ते सहर शाम दो। दिन है खिला हुआ मगर वक्ते सहर शाम दो। चांद से उनके चेहरे पर गेसुए मुश्क फाम दो। हाथों से चारों यार के हमको मिलेंगे चार जाम। कितने यार हैं नबी के? चार। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान और हजरत अली मुश्किल कुशा और आपके नवासे हसन और हुसैन। तो मैदान क़यामत में चार जाम तो इनके हाथों से मिलेंगे और दो जाम हजरत इमाम हसन और हुसैन के जाम से, हाथ से। हाथों से चारों यार के हमको मिलेंगे चार जाम। हाथों से चारों यार के हमको मिलेंगे चार जाम।
दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम दो। दस्ते हसन हुसैन से और मिलेंगे जाम दो। चाँद से उनके चेहरे पर गेसुए मुश्क फाम दो। और खैर से दिल खुदा बुलाए, दोनों हरम हमें दिखाए। खैर से दिल खुदा बुलाए, दोनों हरम हमें दिखाए। ज़मज़म बीर फातिमा के चल के पिएंगे जाम दो। ज़मज़म बीर फातिमा के चल के पिएंगे जाम दो। चाँद से उनके चेहरे पर गेसुए मुश्क फाम दो। दिन है खेला हुआ मगर वक्त सहर शाम दो। और पी के पिला के मैं कशो, कुछ तो बची कुची ही दो। पी के पिला के मैं कशो, कुछ तो बची कुची ही दो। कतरा दो कतरा ही सही, कुछ तो बराए नाम दो। कतरा दो कतरा ही सही, कुछ तो बराए नाम दो। चाँद से उनके चेहरे पर गेसुए मुश्क फाम दो। दिन है खेला हुआ मगर वक्त सहर शाम दो। और अब तो मदीना लो बोला, गुंबद सब्ज दो दिखा। आला हज़रत के बड़े साहबजादे का लिखा हुआ कलाम है ये, मौलाना हुज्जतुल इस्लाम का। लेकिन इनका अक्सर मामला ये था कि जब मक्ते में अपना नाम डालते थे तो हुजूर मुफ्ती आजम हिंद का नाम भी उसमें शामिल करते थे। तो इसमें मक्ते में मुफ्ती आजम का नाम भी शामिल किया है, अपने छोटे भाई का। तो अब तो मदीना लो बोला, गुंबद सब्ज दो दिखा। अब तो मदीना लो बोला, गुंबद सब्ज दो दिखा। हामिदो मुस्तफा तेरे हिंद में है गुलाम दो। हामिदो मुस्तफा रजा, हामिदो मुस्तफा तेरे हिंद में है गुलाम दो। हामिदो मुस्तफा तेरे हिंद में है गुलाम दो। चाँद से उनके चेहरे पर गेसुए मुश्क फाम दो। दिन है खेला हुआ मगर वक्त सहर शाम दो। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
अल्लाह तबारक व तआला का बेइंतहा एहसान और शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान बनाया। एक तो अशरफुल मखलूकात बनाया और उस पर से मुसलमान बनाया, और मुसलमान बनाकर भी अपने महबूब का आशिक बनाया। कोई बदअकीदा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि बदअकीदगी से हमें पाक रखा। इसलिए कि हमारा मजहब हमें हुक्म देता है कि इबादत अल्लाह की करो और ताज़ीम अल्लाह के महबूब बंदों की। तो इबादत पे तो सब राजी हैं, लेकिन ताज़ीम रसूल पर सब राजी नहीं है। शैतान भी राजी नहीं था ताज़ीम रसूल पर, इसलिए वो मरदूद हुआ, जन्नत से निकाल दिया गया, है ना। आदम अलैहिस्सलाम की ताज़ीम नहीं की थी उसने। तो अल्लाह का बेपनाह एहसान और उसका शुक्र है कि उसने हमें मुसलमान बनाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन हमारे हाथों में अता फरमाया। हमें नबी से मोहब्बत करने वाला, नबी की मोहब्बत हमारे कुलूब में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने डाली। अल्लाह इस चीज को हमारी नस्लों में शादो आबाद रखे, बाकी रखे। दुनिया एक इम्तिहान गाह है। दुनिया में इंसान जब जिंदगी गुजारता है तो बहुत सारे मसाइल से दो चार होता है, और कई तरीके के मसाइल होते हैं। कभी कभी इंसान मायूसियों का शिकार होता है, काम बन नहीं रहा है, किधर जाऊं, क्या करूं, कैसे करूं। एक मसला ऐसा होता है कि उस काम का एक वक्त होता है और वो इंसान के हाथ में नहीं होता है। वक्त जब आ जाता है तो वो काम हो जाता है। जैसे बच्चों के रिश्ते के मामलात, शादी के मामलात होते हैं। इंसान कोशिश करता है काफी, तो रिश्ते आते नहीं, आते हैं तो उसकी मर्जी के मुताबिक नहीं आते, तो इंसान परेशान होता है। इंसान के हाथ में तो नहीं है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी मर्जी के मुताबिक रिश्ता मिल जाता है और अज़दवाजी जिंदगी में दूल्हा और दुल्हन मलबूस हो जाते हैं। एक मिसाल मैंने दी इस तरीके से, इंसान के हाथ में नहीं होता है, लेकिन वक्त होता है कुछ काम का। वक्त जब हो जाता है तो वो हो जाता है। इसी को मेरे इमाम ने कहा, ऐ रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। एक मसला ऐसा होता है कि इंसान के इख्तियार में होता है, अगर वो मेहनत करे तो इंशाअल्लाह उन परेशानियों से निकल सकता है। तंगदस्ती है, कर्ज के मसाइल हैं। अगर इंसान मेहनत करे
अपने बाजुओं को हरकत दे, मेहनत करे, माल कमाए। माल कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। घर के मसाइल हैं, घर के अखराजात हैं, ये इंसान अगर चाहे तो उसके हाथ में होता है, उसको ये मेंटेन कर सकता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करना पड़े, अपने बाजुओं को हरकत देना पड़े। इंसान अगर चाहे तो उन परेशानियों से निकल सकता। इसके अलावा दीगर मसाइल भी होते हैं, कुछ और जो इंसान के इख्तियार में नहीं होते। जैसे नौकरी का मसला होता, इंसान कोशिश करता है, बहुत कोशिश करता है, लेकिन नहीं हो पाता मसला। यहां तक के अगर सच्ची लो लगी होती है तो अल्लाह तबारक व तआला उसका मसला हल फरमा देता है। मुकदमात के मामलात हैं, दीगर मामलात हैं बहुत सारे। इन तमाम चीजों का बताने का मकसद ये है कि इंसान दुनिया में जिंदगी गुजारता है तो बहुत सारे मसाइल से दो चार होता है, बहुत सारे मसाइल आते हैं उसके साथ। कुछ उसके इख्तियार में होते हैं, कुछ उसके इख्तियार में नहीं होते, कुछ वक्त आने पर खुद ब खुद हो जाते हैं। वक्त से पहले अगर उनको निपटाने की कोशिश करे तो काम बिगड़ जाता है। लेकिन इसी दुनिया के अंदर कई तरीके के लोग पाए जाते हैं। एक बंदा तो वो है जिसको खुदा की जात पर तवक्कुल होता, बड़े से बड़ी परेशानियों से लड़ जाता, पहाड़ जैसी मुसीबतों से टकरा जाता, टकरा टकरा कर वो मंजिले मकसूद को पहुंच जाता है, उन परेशानियों से निकल जाता है। लेकिन एक बंदा ऐसा होता है कि दुनिया का खौफ उसके ऊपर इतना गालिब आ जाता है कि वो फिर मौत की तमन्ना करने लगता है, जिसको सुसाइड कहते हैं, जिसको खुदकुशी कहते हैं। कर्ज हो गया बहुत, कहां से अदा करें कर्ज। प्लान बनाता है कि मर जाऊं तो इस दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। कोई बीमारी ऐसी हो गई कि डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आ रहा है और तकलीफ बहुत ज्यादा हो रही है, सोचता है कि मर जाऊं इस दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। कोई उससे गलती हो गई समाज के अंदर, कोई बुरा काम हो गया, इंसान है, बुरा काम हो जाता है, गलती हो जाती है, मासूम नहीं है इंसान। समाज में कैसे रहूं मैं, इस बुराई की बुनियाद पर लोग मुझसे घिन करते हैं, मेरा सोशल बाइकाट कर रखा है। इस डर की वजह से वो प्लान बनाता है खुदकुशी कर लूं। मेरे भाइयों, कभी कोई गलती ऐसी हो जाए तो उसके लिए हम मुसलमान हैं तो इस्लाम ने हमें एक तरीका बताया कि सबसे बड़ा गुनाह जो है वो शिर्क है। इंसान जब शिर्क से तौबा कर ले तो अल्लाह तबारक व तआला उस शिर्क जैसे गुनाह को भी माफ फरमा देगा। तो अगर समाज के अंदर कोई बुरा काम हो जाए तो अगर वो बंदा उस गुनाह से अब रो रो करके अपने माबूद हकीकी की बारगाह में तौबा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में तौबा कर ले, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन गुनाहों को माफ फरमा देगा। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, बेशक अल्लाह
तौबा करने वालों को पसंद फरमाता है, तौबा करने वालों से मोहब्बत किया करता है। तो अगर कोई गलती हो जाए और समाज ने आपको बुरा जान लिया है, समाज के अंदर आपको बुरा समझा जा रहा है, आपका बाईकाट कर रखा है समाज के लोगों ने, मेरे भाइयों तुम्हें खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है, अपने जान को अपने हाथों से लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि उस खुदाए वहदहू ला शरीक, उस परवरदिगार जो 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है, उसकी बारगाह में रो गिड़गिड़ा तौबा कर और सच्ची तौबा कर ले। मेरा परवरदिगार वो है कि जिन लोगों के दिलों में तेरी नफरत है, अल्लाह उनके दिलों में कुछ दिनों में मोहब्बत डाल दे और तेरे साथ मामला अच्छे हो जाएंगे। जब मामला बिगड़ जाते हैं समाज के अंदर तो उनको सही होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है, अपनी जान लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये खुदकुशी का जो मसला है ना, वो कोई किसी एक शहर का मसला नहीं है, एक स्टेट का मसला नहीं है, एक मुल्क का मसला नहीं है, बल्कि ये आलमी मसला है, पूरी दुनिया का मसला है। एक बात मैंने कही सुनी, अब कहां तक सच है कि इस दुनिया के अंदर तहकीक की गई तो हर 40 सेकंड पे इंसान खुदकुशी करता है, एक इंसान। अब कहां तक है कहां तक सही नहीं, लेकिन इतना सुना मैंने किसी मुफक्किर की जबान से। तो ये किसी एक मुल्क, एक शहर, एक आबादी, एक करिया, एक देहात, एक गांव, एक मुल्क का मसला नहीं है, बल्कि ये आलमी मसला है खुदकुशी करना। इंसान कर्जदार हो गया, खुदकुशी करता है। इंसान से कोई गुनाह हो गया, समाज के डर की वजह से खुदकुशी करता है। इंसान अगर बीमार हो गया, दर्द और तकलीफ बहुत है, खुदकुशी करता है। वो किस लिए खुदकुशी करता है? वो इसलिए खुदकुशी करता है कि इस जो दर्द में मैं तड़प रहा हूं, इस दर्द में जो मैं जिंदगी गुजार रहा हूं, शबो रोज झेल रहा हूं, जल्द जल्द मुझे इससे छुटकारा मिल जाए, जल्द अज जल्द। वो क्या करता है कि जब अपनी जान ले लूंगा मैं, इस दुनिया से मैं चला जाऊंगा, इस दर्द से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, इस बीमारी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ये वो लोग करते हैं कि जिन का अकीदा, यानी जिनको खुदा की जात पर तवक्कुल और भरोसा नहीं होता। नबी पाक के जमाने में भी ऐसे मामलात पेश आए थे। एक शख्स था, उसका हाथ कट गया, तो उस हाथ की तकलीफ की वजह से उसने एक छुरी ली और छुरी लेकर के उसने अपने वजूद पर हमला किया और अपने वजूद पर इतना हमला किया कि इतना खून बहा, यानी उसको अपने आप को उसने उस मंजिल पर पहुंचा लिया कि उस पर मौत तारी हो जाए, यहां तक कि वो इंसान इंतकाल कर गया, उसकी मौत हो गई। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये खबर सुनी तो आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह फरमाता है, इस बंदे ने अपनी जान लेने में, अपनी जान के मामले में बहुत जल्दी की। मुस्तफा जाने रहमत ने इरशाद फरमाया कि अब ये बंदा हमेशा जहन्नम में रहेगा, यानी जो खुदकुशी करेगा वो हमेशा जहन्नम में रहेगा। मुहद्दिसीन इसकी शरह में फरमाते हैं इस हदीस की, हमेशा रहने से मुराद ये है कि वो एक तवील मुद्दत जहन्नम के अंदर रहेगा, फिर अल्लाह जब चाहे तो उसको माफ फरमा दे।
लेकिन एक तवील जमाने तक वो जहन्नम के अंदर रहेगा। जहन्नम चंद लम्हे भी जहन्नम के बड़े सख्त हैं, इंसान उसका तसव्वुर नहीं कर सकता। वो तो एक तवील मुद्दत है। और फिर आका ने इरशाद फरमाया कि दुनिया में इंसान जिस तरीके से खुदकुशी करता है, इंसान समझता है कि दुनिया से मैं खुदकुशी कर लूं, चला जाऊं, दर्द से छुटकारा मिल जाएगा। कोई गर्दन में फांसी का फंदा लगा करके अपनी जान देता है, कोई जहर खा करके अपनी जान देता है, कोई छुरी अपने पेट में डाल करके अपनी जान देता है, कोई अपने आप को आग जला करके आग में जला करके जान देता है। गरज अलग अलग तरीके हैं। कोई पहाड़ के ऊपर से या छत के ऊपर से छलांग लगा करके अपनी जान देता है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ खुदकुशी करने वालों, दुनिया से इंसान जिस हाल में खुदकुशी करेगा उसके साथ वो ये सोचता है कि मुझे मरने के बाद सुकून मिल जाएगा, मुझे मरने के बाद चैन मिल जाएगा, मरने के बाद इत्मीनान मिल जाएगा। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया कि जो दुनिया में जहर खा करके खुदकुशी करता है, कल जब मरने के बाद जब वो पहुंचेगा, अल्लाहू अकबर, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से जहन्नम में डाला जाएगा और जहन्नम के अंदर उसको जहर पिलाया जाएगा। वो मरेगा, फिर जिंदा किया जाएगा, फिर जहर पिलाया जाएगा। क्या मतलब? यानी उसको तकलीफ में रखा जाएगा कयामत तक, या अल्लाह जब तक चाहे, यानी उसको बार बार जहर पिलाया जाएगा। अब जहर पीकर के जान देने में जो तकलीफ होती है, अल्लाह को समझ, वो जहन्नम के अंदर उसको हम तकलीफ होती रहेगी। उसके बाद अल्लाह के हबीब ने फरमाया, जो जिस हालत में अपनी खुदकुशी करता है उसके साथ वही मामला होता है। किसी ने फांसी का फंदा लगा करके अगर अपनी जान दी होगी, खुदकुशी की होगी, तो उसको जहन्नम के अंदर जो रस्सी होगी वो आग की होगी, उसके गले में डाल दी जाएगी और उसको मारा जाएगा, फिर जिंदा किया जाएगा। अगर छुरी से जान दी होगी तो जहन्नम की छुरी उसके पेट में डाली जाएगी। अगर पहाड़ों से या ऊंचाई से कूद करके जान दी होगी तो उसको अल्लाहू अकबर जहन्नम के पहाड़ों से नीचे डाला जाएगा। ये मामला उसके साथ होता रहेगा। तुम किधर हो, कहाँ जा रहे हो खुदकुशी करने वालों? मरने के बाद अगर खुदकुशी करते हो, मरने के बाद अमर नहीं है, चैन नहीं है, सुकून नहीं है, बल्कि जहन्नम में वही मामला तुम्हारे साथ किया जाएगा। खुदारा खुदकुशी करने की जो है जहमत ना करो, खुदकुशी करने का प्लान ना बनाओ, खुदकुशी करने के मंसूबे ना बनाओ। अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने इरशाद फरमाया कि बंदा जो है जो खुदकुशी करता है हमेशा जहन्नम में रहेगा। शारहीन हदीस फरमाते हैं एक तवील मुद्दत तक वो जहन्नम में रहेगा। लिहाजा अल्लाह के हबीब ने यहाँ तक फरमाया कि अगर कोई खुदकुशी करने वाला जिहाद में जाए और जिहाद में जाने के बाद अगर वो खुदकुशी कर ले तो वो भी जहन्नम में जाए। और ये मामला हुआ था। हुजूर एक जंग में है, सहाबाए किराम एक शख्स के बारे में बड़ी तारीफ के जुमले बोल रहे थे, या रसूल अल्लाह, ये जो शख्स है वो खुदा की राह में दिल खोल करके जिहाद करता, वाकई वो बड़ी फुर्ती से वार करता था, बड़ी तेजी से जिहाद करता था, दुश्मनों को मारता था। अल्लाह अकबर। हुजूर की बारगाह में जब उसकी तारीफ की, हुजूर ने फरमाया कि वो जहन्नमी है, वो जहन्नम में जाएगा। सहाबाए किराम हैरान और शुष्क, ये जिहाद में आने वाला, राह खुदा में लड़ने वाला, राह खुदा में लड़ने वाला ये जहन्नम में कैसे जाएगा? वो सहाबी थे, हुजूर की बात पर आमन्ना सदकना कहने वाले थे। एक सहाबी उस शख्स के पीछे लग लिए, देखूं तो हुजूर ने जब फरमाया तो बात जरूर होती है।
उसके पीछे लग लिए, यहाँ तक कि वो जंग करता रहा और जख्मी हुआ। जब जख्मी हुआ तो उसको बहुत दर्द हुआ, उसको दर्द की शिद्दत बढ़ी, तो उसने क्या किया, तलवार जमीन में गाड़ी और वो तलवार अपने पेट में डाल ली उसने और वो मर गया, उसका इंतकाल हो गया। वो सहाबी ने समझ लिया कि हुजूर ने इसी वजह से फरमाया था कि ये शख्स जहन्नम में जाएगा, यानी जहन्नम में जाएगा। हमें इन तमाम वाकयात से, इन तमाम बातों से ये हमें इबरत हासिल करना चाहिए। कोई भी मसला पेश आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, अव्वलन तो हम मुसलमान हैं, हमें खुदकुशी करने की जरूरत नहीं है, हमें हालात से लड़ने की जरूरत है, खुदा की रहमत से मायूस होने की जरूरत है। और अगर परेशानी आ गई तो क्या किया जाए, अच्छे दोस्तों से वो मामला शेयर किए जाए। लेकिन इंसान करता क्या है, अपने आप को कमरे के अंदर मुक़य्यद कर लेता है, बंद कर लेता है, जिससे उसकी परेशानी और बढ़ती है और जो खुदकुशी करने का प्लान होता है वो पुख्ता होता जाता है उसका। ऐसे अय्याम में, ऐसे माहौल में इंसान को अपने आप को तन्हा नहीं करना चाहिए, बल्कि अच्छे दोस्तों के साथ मामला शेयर करना चाहिए। बहुत से लोग हैं इस दुनिया के अंदर जो मामलात को सुनते हैं और साथ भी देते हैं, अच्छे मशवरे भी देते हैं, तो एक मामलात को शेयर करना चाहिए। और अगर कोई तुम्हारे पास आए बंदा ऐसा जो अपने हालात आप तक सुनाना चाहे, तो एक तो आज सुनने का माहौल खत्म हो गया, इंसान सुनना नहीं चाहता। सुना करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो लोगों के मामला सुना करता है, लोगों की परेशानियां सुना करता है, जमीन के ऊपर अगर किसी जन्नती इंसान को देखना चाहते हो तो उस शख्स को देख लो जो लोगों के मामला सुना करता है, लोगों की परेशानियां सुना करता है, लोग आकर के उससे अपने मामला बयान किया करते हैं। तो सुनना चाहिए और जहां तक हो सके अच्छे मशवरा देना चाहिए, उसकी गलत सोच को बदलना चाहिए और उसका सपोर्ट और उसकी मदद करना चाहिए, है ना। तो अपने आप को अपनी जान लेना, अपने आप को हलाकत में डालना, हमारा इस्लाम इस चीज की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम खुदकुशी की इजाजत नहीं देता है। लिहाजा ऐसी चीजों से परहेज करें, ऐसी सोच से परहेज करें। और जो लोग ऐसे तफक्कुरात में चले गए हैं, ऐसे प्लान बनाते हैं, खुदकुशी के मंसूबे बनाते हैं, उनको निकाला जाए, उनको उनकी जहनियत को बदला जाए, उनको दिलासा दिया जाए, उनको तसल्ली दी जाए। कहीं ना कहीं खुदकुशी करने वालों का जो मामला है, जो कमी है, इस समाज के लोगों की भी कमी है। बिला वजह नहीं कोई इंसान खुदकुशी करता है, कहीं ना कहीं तो समाज भी उसमें गुनहगार है, समाज की भी उसमें गलती हुआ करती है। किसी ना किसी वजह से, चाहे समाज का प्रेशर हो, चाहे समाज की बेतवज्जोही हो, चाहे समाज की नफरत हो, इंसान किसी न किसी वजह से अपने आप को हलाकत में डालता है, अपनी जान लेने की कोशिश करता है। तो खुदारा ऐसे लोगों को देखें तो जो डिप्रेशन के शिकार है, जो फिक्र का शिकार है, जो किसी बोझ और किसी परेशानी में दबे हुए हैं और दिन रात को मरने का प्लान बनाते हैं, खुदकुशी का प्लान बनाते हैं। अगर तुम्हारे दिलासा देने से, अगर तुम्हारा साथ देने से, अगर तुम्हारी मदद करने से किसी इंसान की जान बच गई तो ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अल्लाह हमसे और आपसे सबसे राजी हो जाएगा। तो लिहाजा हम देखें, लोगों के मामला सुने और जिनको जो परेशानी है, दिक्कत है, वो लोगों से मामला शेयर करें। ये जमात का फलसफा है क्या? ये जमात रखी क्यों गई है नमाज की? इसकी जमात इसीलिए रखी गई है कि लोग आए, एक दूसरे से मुलाकात करें, एक दूसरे से अपने मामला शेयर करें। और अगर किसी इंसान का चेहरा इधर उतरा हुआ है, कोई इंसान अगर गमगीन है, तो लोग उससे पूछे
मोमिन होने के नाते मेरे भाई तेरा चेहरा उतरा हुआ क्यों है? तू किन परेशानियों का शिकार है? तेरे ऊपर कौन सी मुसीबतें आन पड़ी है? कोई इंसान अगर किसी परेशानी में है, मुसलमानों का अव्वलीन फरीज़ा ये है कि उसको परेशानी से निकाले। ये जमात का फलसफा है किस लिए? ये इकट्ठा होने का फलसफा है किस लिए? ये इसीलिए तो है कि समाज में देख के कोई इंसान परेशान तो नहीं है, कोई भूखा तो नहीं है, कोई गुर्बत की जिंदगी में जिंदगी तो नहीं गुजार रहा है, कोई गुर्बत के आलम में, कोई जुल्म की चक्की में तो नहीं पीसा जा रहा है। मुसलमानों, तुम अपनी कौम का भला ना करोगे तो फिर किसका भला करोगे? अल्लाह की मखलूक के साथ भलाई करने के बड़े अजर सवाब है। और फिर जो अशरफुल मखलूकात हो, मखलूक में जो मोमिन हो, जो मुसलमान हो, जो कलमा पढ़ने वाला हो, जो मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम हो, उसके साथ अच्छे मामलात करना, इसके सवाब का कौन अंदाजा लगा सकता है? लिहाजा हमें और आपको समाज में देखना पड़ेगा कि कौन इन परेशानियों से जूझ रहा है, उसको निकालने की कोशिश करें और खुदकुशी ना खुद सोचे ना दूसरे को सोचने दें। उसको उस डिप्रेशन से, उस फिक्र से, उस बोझ से, उस परेशानी से निकालने की कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला आपको दुनिया और आखिरत में बेहतरीन अजर अजीम अता फरमाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह।